जय गोरखनाथ महाराज की। आइए सुनते हैं गोरखनाथ महाराज की संपूर्ण कथा। आज हम इस पावन अवसर पर सुनेंगे योगियों के राजा, सिद्धों के नाथ गुरु गोरखनाथ महाराज की संपूर्ण कथा। गोरखनाथ बाबा केवल एक साधु ही नहीं, बल्कि एक अद्वितीय योगी, महान संत और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म है सेवा, संयम और साधना। नाथ परंपरा के संतों का प्रणाम करते हुए हम आरंभ करते हैं यह दिव्य कथा। सब मिलकर बोले, अलख निरंजन जय गोरखनाथ बाबा की। गोरखनाथ महाराज का जन्म 11वीं शताब्दी में माना जाता है। कहा जाता है कि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे विलक्षण और अद्भुत स्वभाव के थे। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते थे, तब गोरखनाथ महाराज ध्यान और मौन में लीन रहते थे। बचपन से ही उनके भीतर साधना की अद्भुत शक्ति थी। उनकी माँ अक्सर देखती कि बालक गोरखनाथ घंटों ध्यान की अवस्था में बैठे रहते और उनके चेहरे से दिव्य आभा निकलती थी। लोग कहते, यह बालक साधारण नहीं है, इसमें कोई अलौकिक शक्ति छिपी है। गोरखनाथ महाराज ने बचपन से ही सत्य, करुणा और धर्म का पालन किया। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का अहित नहीं किया। समय बीता और युवा अवस्था में गोरखनाथ महाराज अपने गुरु मच्छंदरनाथ जी से मिले। मच्छंदरनाथ स्वयं सिद्ध योगी थे। उन्होंने गोरखनाथ को योग और साधना की शिक्षा दी। गुरु से दीक्षा लेकर गोरखनाथ ने कठिन तप किया। कहा जाता है कि उन्होंने कई वर्षों तक जंगल, गुफाओं और पर्वतों में कठोर तपस्या की। मच्छंदरनाथ ने अपने शिष्य से कहा, गोरख, योग ही परम साधना है, यही जीवन का सत्य है। इसे अपनाओ और जगत को भी यह मार्ग दिखाओ। गुरु के वचनों को गोरखनाथ महाराज ने जीवन का मंत्र बना लिया। गोरखनाथ महाराज हठ योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने योग की गहराई को पूरी दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा, योग से शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। गोरखनाथ जी ने बताया कि योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। उन्होंने प्राणायाम, ध्यान और मौन को साधना का प्रमुख आधार बताया। कहा जाता है कि उनकी साधना इतनी गहन थी कि उन्होंने अद्भुत सिद्धियां प्राप्त कर ली। लोग मानते हैं कि वे इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकते थे, अद्भुत शक्तियों से लोगों की मदद करते थे और दुखियों को राहत देते थे। गोरखनाथ महाराज के जीवन से जुड़ी कई अद्भुत कथाएं प्रचलित है। एक कथा है कि जब उनके गुरु मच्छंदरनाथ बंगाल में विलासिता में फंस गए, तब गोरखनाथ महाराज ने उन्हें पुनः साधना मार्ग पर लौटाया। दूसरी कथा आती है कि उन्होंने एक बार भूखे लोगों के लिए अपने योग बल से अन्न प्रकट किया। एक और कथा है कि उन्होंने एक राजा को समझाया, राजा, धन और सत्ता क्षणभंगुर है, पर धर्म और साधना अमर है। लोग आज भी गोरखनाथ महाराज के
चमत्कारों की कथाएं गाते बोलते हैं। गोरखनाथ महाराज ने केवल एक स्थान पर रहकर साधना नहीं की, बल्कि पूरे भारत में भ्रमण किया। वे गांव-गांव, नगर-नगर जाकर लोगों को योग का संदेश देते थे। उन्होंने जाति-पाति, ऊंच-नीच, अमीर-गरीब सबको समान रूप से शिक्षा दी। उनका कहना था, सब में ईश्वर है, किसी में भेदभाव मत करो। गोरखनाथ महाराज नेपाल, पंजाब, राजस्थान, गोरखपुर और कई अन्य स्थानों पर गए। आज भी गोरखपुर शहर उनका स्मरण कर गोरखनाथ कहलाता है। गोरखनाथ महाराज ने अनेक उपदेश दिए। उनका कहना था, सबसे बड़ा धन आत्मज्ञान है, सबसे बड़ा तप संयम है, सबसे बड़ी पूजा मानव सेवा है। उन्होंने योग, ध्यान और भक्ति को जीवन का आधार बताया। आज भी नाथ संप्रदाय उनके उपदेशों का पालन करता है और अलख निरंजन का जय घोष करता है। भक्तों का कहना है कि गोरखनाथ महाराज जब भी कहीं जाते, वातावरण बदल जाता था। उनकी उपस्थिति से शांति और आनंद फैल जाता था। लोग कहते हैं कि उन्होंने असंख्य रोगियों को स्वस्थ किया, दुखियों को सुख दिया और असहायों को सहारा दिया। उनकी कथाएं आज भी गांव-गांव, चौपालों और मंदिरों में सुनाई जाती है। जय गोरखनाथ बाबा की, अलख निरंजन बाबा की। अब हम गोरखनाथ महाराज के ध्यान में बैठते हैं। आंखें बंद कर मन को शांत करें, गहरी सांस लें और बाबा के चरणों में अर्पित करें। गोरखनाथ महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि सुख भोग में नहीं, बल्कि आत्मा की साधना में है। आइए हम सब मिलकर अंतिम बार बोले, जय गोरखनाथ महाराज की, अलख निरंजन।